हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज सेकंड ग्रेड एसएसटी का जो सब्जेक्ट है समाज शास्त्र की सेकंड वीडियो है। ये आपके सामने सिलेबस हैं और सबसे पहले हमने परिवार पे बनाई थी और अब है मैरिज, विवाह। तो देखिए, विवाह के अंदर ये परिवार की हैं और विवाह मैरिज। सबसे पहले मैरिज के अंदर हम देखेंगे सेकंड ग्रेड में इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं विवाह पर। तो देखिए, सेकंड ग्रेड में आज तक 8 पेपर हुए टोटल और 8 पेपर में लगभग एक एक सवाल पूछे गए हैं। हिंदू विवाह व्यवस्था में जब आभूषणों में सुसज्जित कन्या का दान समारोह पूर्वक उपयुक्त वर को किया जाता है तो वह विवाह कौन सा विवाह है? तो वो विवाह है ब्रह्म विवाह। हिंदू विवाह के किस स्वरूप में कन्यादान का संस्कार विद्यमान नहीं है? तो देखिए, ब्रह्म विवाह में कन्यादान दिया जाता है, देव विवाह में किया जाता है, आर्ष विवाह में किया जाता है, लेकिन गंधर्व विवाह में नहीं। यह एक प्रेम विवाह है। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? तो प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है गांधर्व विवाह। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मैरिज एंड फैमिली इंडिया पुस्तक के लेखक हैं के.एन. कपाड़िया। ये सारे सेकंड ग्रेड में आ चुके हैं। दी हिंदू मैरिज एक्ट किस साल में लागू किया? 1955 में दी हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू विवाह का लक्ष्य या फिर उद्देश्य क्या है? तो देखिए, धर्म है, रति है और प्रजा मतलब पुत्र प्राप्त करना। अंतर विवाह नहीं पाया जाता है। अंतर विवाह वर्ग व्यवस्था में नहीं पाया जाता है, जाति व्यवस्था में पाया जाता है। विवाह स्त्री और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। क्या है? ये एक सामाजिक संस्था। विवाह किसने परिभाषित किया? तो विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली संस्था है। यह कथन है बोगार्डस का। विवाह संतानों को जन्म देने एवं पालन पोषण से संबंधित एक संविदा। क्या है? एक संविदा है। किसका कथन है? यह है बी मेलिनोवस्की का। तो ये तो थी जन्म देने एवं पालन पोषण से संबंधित है, ठीक है ना। एक संविदा है। संविदा के बारे में कौन कहता है? मेलिनोवस्की। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, ठीक है। और अब हैं आरपीएससी के द्वारा आरएस एग्जाम होते थे पहले 1993 से लेकर 2012 तक हुए थे। तो उसमें समाजशास्त्र एक स्पेशल सब्जेक्ट हुआ करता था। तो आरपीएससी ने उस समाजशास्त्र में विवाह से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे हैं वो देख लेते। बहुत इंपॉर्टेंट है, गिर फिर के यही आते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ था। पलायन विवाह एक प्रकार है जनजातीय विवाह का। जनजातीय विवाह का यह प्रकार है पलायन विवाह। अंतर विवाह जाति व्यवस्था में होता है। अंतर विवाह जाति व्यवस्था में होता है और अंतर विवाह वर्ग व्यवस्था में नहीं होता है। हिंदू विवाह के प्रकार में मान्य प्रशस्त एवं प्रचलित विवाह कौन सा है? तो आर्ष हैं, प्रजापत्य हैं और गांधर्व हैं। नातेदारी संबंधों को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। पहला रक्त संबंधी और दूसरा विवाह संबंधी। नातेदारी होती है, उसमें रक्त और विवाह, ये दो ही मेन फैक्ट है। विवाह का नव स्थानीय नियम। नव स्थानीय नियम क्या है? तो अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी विवाह होते ही अलग हो जाते हैं और नव स्थानीय नियम लागू करते हैं। महिलाओं की स्थिति में हास का क्या कारण है? तो बाल विवाह होता है तो महिलाओं की स्थिति दुर्दशा खराब ही होगी। पूर्व विवाह यौन संबंध अधिकतर वर्जित हैं वर्गीय समाज में। वर्गीय समाज में विवाह से पूर्व यौन संबंध नहीं बनाते हैं। परिवार एवं विवाह पूरक अवधारणाएं हैं। परिवार एवं विवाह पूरक अवधारणाएं हैं। विवाह एक संस्था है। विवाह क्या है? एक संस्था है। परिवार वह समिति है जिसमें संस्था सम्मिलित होती है। यह कथन किसका है? यह कथन मेलिनोवस्की का है। निम्न जाति के लड़के का उच्च जाति की लड़की से विवाह क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह। विवाह द्वारा संबंधित व्यक्ति कहे जाते हैं वैवाहिक संबंधी। विवाह है एक सामाजिक संस्था।
विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1953 में बना था। वर एवं वधू में से किसी का भी जीवन साथी विवाह के समय जीवित नहीं होना चाहिए। इनके साथ क्या नियम थे, कानून क्या थे कि जब विवाह कर रहे हो उस समय किसी का भी जीवन साथी जीवित नहीं होना चाहिए। वर और वधू में से कोई भी विवाह के समय मूर्ख एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। वर वधू ने निर्धारित आयु प्राप्त कर ली हो। स्मृतियों में हिंदू विवाह के कितने प्रकार मिलते हैं? 8 प्रकार मिलते हैं। हिंदू विवाह अवैध हैं यदि दोनों में से किसी का भी जीवन साथी जीवित हैं। यह नियम विरुद्ध होगा हिंदू विवाह अधिनियम 1953 के अनुसार। निम्न में से किसने विवाह को एक संविदा, ये देखो यहाँ पर भी आ गया, आरएस के एग्जाम में भी, ये सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। तो ये है मेलिनोवस्की हैं, एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जिसमें बच्चों की उत्पत्ति और लालन पालन का प्रावधान है। हिंदू विवाह के अंतर्गत जब एक पिता अपनी कन्या को विद्वान चरित्रवान व्यक्ति को देता है तो वो ब्रह्म विवाह कहलाता है। शारदा अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1930 के द्वारा हिंदुओं में विवाह योग्य लड़कों एवं लड़कियों की आयु को निश्चित किया गया। मनु के अनुसार किस प्रकार का विवाह आदर्श विवाह नहीं है? तो असुर विवाह आदर्श विवाह नहीं है। प्रारंभिक हिंदू समाज में विधवा विवाह प्रतिबंधित था। प्रारंभिक हिंदू समाज में विधवा विवाह क्या था? प्रतिबंधित था। मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? मेहर कहलाता है। एक शूद्र लड़के का एक ब्राह्मण लड़की से विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। विवाह एवं रक्त पर आधारित संबंध नातेदारी हैं। उस विवाह को क्या संज्ञा देंगे जिसमें स्त्री का पति उससे नीची जाति का हो? तो प्रतिलोम विवाह। विवाह का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य केंद्रित करता है भूमिकाओं की व्यवस्था। तो ये आरएस एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे और सेकंड ग्रेड के अंदर भी क्या क्या आए मैंने बता दिया आपको। तो इससे आपको एक बहुत बड़ा आइडिया मिल गया होगा। और कई बार प्रश्न हूबहू पूछ लेते हैं, तो अगर एक प्रश्न आएगा आपके पेपर के अंदर और हो सकता है इस बार सिलेबस कम है तो 2 प्रश्न आ जाए। तो 2 प्रश्न अगर आ गए तो आप आराम से कर पाएंगे। और थैंक यू। अगली वीडियो होगी हमारी पुरुषार्थ पर। किस पे? पुरुषार्थ पे। तब तक के लिए जय हिंद।